ये बड़ी खबर, शराब घोटाले में कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की शराब घोटाले से जुड़ी हुई जिस बात की जानकारी या पहले ही न्यूज 18 ने आपको बता दिया था कि कवासी लखमा को गिरफ्तार किया जा सकता है, वो खबर पोस्ट हो गई है। अब कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी लगातार 5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। कवासी लखमा से पूछताछ कर रही थी ईडी और अब कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी लग रहा है। वो हमारे संपर्क में है मगर अभी तक गिरफ्तारी हुई है। ये कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा भी बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी खबर, बाप और बेटे दोनों की गिरफ्तारी हुई है। शराब घोटाले से जुड़ी पूछताछ का सिलसिला जारी था और काफी समय से ईडी पूछताछ कर रही थी। आबकारी मंत्री रहे हैं कवासी लखमा, कांग्रेस सरकार जा रहा है, लखमा जी वहां जा रहे हैं। ये है कि कवासी लखमा को लगातार बुलाया जा रहा है और परिवार के लोग जो फैजल रिजवी हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, उन्हें लगातार उसके संपर्क में है। तो ये कहा जा सकता है कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी है वो हो सकती है। फिलहाल कोर्ट में गहमा गहमी का माहौल है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18। तो आपको बता दें युगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और युगल, अब ये नई अपडेट है कि भाई कवासी लखमा को भी गिरफ्तार किया गया और साथ ही उनके बेटे हरीश लखमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या संलिप्तता है हरीश लखमा की भी, बताइएगा जरा युगल। के संलिप्तता पाई गई है। जिस तरफ से ईडी ने कहा है कि उनके पास पर्याप्त जो सबूत हैं वो मिले हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सबूत मिले हैं और सोशल साइट पर भी बाकायदा ईडी ने पोस्ट किया था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए थे। साथ ही साथ लगातार उन्हें बुलाया जा रहा था, संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था उनके पूरे परिवार के सदस्यों का। और इसके अलावा उन्हें कहा गया था कि आज वो सीए को लेकर के पहुंचे। तो जिस तरह से जो सीए को लेकर के पहुंचने की बात कही थी, मतलब ये है कि ईडी के पास पूरा जो खाका था वो उनके पास मौजूद है। और जिस तरह से ईडी बार बार कहती रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट भी मिले हैं, पर्याप्त सबूत मिले हैं, पैसे के लेन देन भी प्रमाणित हुए हैं। तो अगर कोई जांच एजेंसियां, खास करके जब केंद्रीय जांच एजेंसियां ये कहे कि उनके पास पर्याप्त सबूत है और वो सोशल साइट पर, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे अगर इस तरह की बातें कहें, तो ये तय माना जाता है कि आज नहीं तो कल संभवतः गिरफ्तारी हो सकती है। और जिस तरह से यहाँ पर तैयारी है, परिवार के लोग लगातार उनके संपर्क में हैं, वकीलों के संपर्क में हैं, तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जो गिरफ्तारी है लगभग तय है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर वकील हैं, परिवार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, ये तय है कि अभी एक सूत्र से जानकारी ये भी मिल रही है कि उन्हें मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया है। तो ये माना जा रहा है कि संभवतः 99% उम्मीद है कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी है, ईडी ने कर ली है। जी बिल्कुल, कवासी लखमा की गिरफ्तारी लगभग आप बता रहे हैं कि लगभग हो चुकी है। कवासी लखमा आबकारी मंत्री भी रहे हैं, शराब घोटाले से जुड़ी ईडी लगातार पूछताछ कर भी रही थी। दूसरा ये कि युगल, कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा, दोनों की गिरफ्तारी की बात भी आ रही है। संभव है कि इससे जुड़े कुछ और लोग होंगे भविष्य में जिनसे पूछताछ हो सकती है, या दायरा इस घोटाले का और बड़ा भी हो सकता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी इस घोटाले का बताइएगा युगल। जी देखिए, लगभग 2200 करोड़ का 2200 करोड़ का ये पूरा घोटाला है। और ऐसे में डिस्टिलरी को जो शराब की सप्लाई करते थे, उन्हें भी पार्टी बनाए जाने के लिए कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। और साथ ही साथ बड़े एक रैकेट से जो नकली होलोग्राम बना करके इस तरह के शराब की सप्लाई है वो करते थे। और नकली होलोग्राम जो एसीबी OW की टीम ने जब कार्रवाई की तो उसने बरामद किया, उसे जलाने का प्रयास भी किया गया था और उसे सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया था। नकली होलोग्राम का जाखिरा भी जो अनवर ढेबर है उसके जो फार्म हाउस है उसमें बरामद किया गया था। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह के शराब की अफरा तफरी का ये गंभीर आरोप है। और चूंकि उस समय आबकारी मंत्री कवासी लखमा थे, अब कवासी लखमा से जब इससे पहले हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अधिकारी यहाँ पर बोलते थे दस्तखत कर देते थे। मतलब ये है कि जब कवासी लखमा की अगर गिरफ्तारी होती है तो आने वाले समय में उनके जो अधीनस्थ काम करने वाले जो बड़े अधिकारी हैं उन पर भी गाज है वो गिर सकती है। लेकिन ईडी के पास जिसका सबूत होता है, या भी कोई भी जांच एजेंसियां हो, चाहे वो हमारे पुलिस हो या फिर सेंट्रल की जो जांच एजेंसियां हैं, जिनके पास अगर पर्याप्त सबूत है तो गिरफ्तारी उसी की होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि सबूत, लेकिन केवल दस्तखत होना ही, या जो कि कवासी लखमा कह रहे हैं, इनकी बात में कितना दम है,
यह भी अपने आप में सवाल है कि क्या केवल अधिकारियों ने कहा तो उन्होंने दस्तखत कर दिए, ये बड़ा आधार बनता है। होलोग्राम का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या क्या और भूमिका जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है कवासी लखमा की, कुछ सोर्सेज बता रहे हैं क्या, या उनके वकील कुछ बता रहे हैं? युगल जी देखिए, उनके वकील है, परिवार वालों ने वकील से संपर्क साधा है और वकील ये भी कह रहे हैं कि ये कयास ही लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बन रही है, फोर्स बुलाया गया है, लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, राजनीतिक से जुड़े हुए लोग यहां पर आ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी लगभग जारी है, क्योंकि 3 बार कवासी लखमा को बुला चुके हैं। 7 से 8 घंटे तक, रात 8-8 बजे से 11 बजे से रात 8-8 बजे तक उनकी जो पूछताछ हुई है, एक एक करके दस्तावेज मांगा गया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो संपत्ति अगर अर्जित की गई है इस दौरान, तो किसके नाम से खरीदा गया है, कितना इनकम है, तमाम अलग अलग एंगल पर जो ईडी है वो इसको जांच करती है। तो ये कहा जा सकता है कि जब सबूत पर्याप्त हैं तभी ईडी ने सोशल साइट पर लिखा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक गजट हैं वो भी बरामद हुए हैं, कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, साथ ही साथ पैसे का लेन देन की बात है जो सामने आई थी। तो ये कहा जा सकता है कि अब गिरफ्तारी लगभग मानी जा रही है। हालांकि ईडी है, आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन जो आसपास के जो लोग हैं, जो इस तरह से कोर्ट में अचानक राजनीतिक से जुड़े हुए लोगों का आना, उनके परिवार से वकीलों को संपर्क करना, आप सोच सकते हैं अगर सामान्य बात होती है प्रशांत कि अगर मुझे ही अगर कोई वकील कोई जांच एजेंसियां बुलाती है और मेरे पर गिरफ्तारी का खतरा नहीं है, तो फिर मैं वकीलों को, बचाव पक्ष को क्यों जो है संपर्क करूंगा। तो इस तरह की स्थितियां बन रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि की बात अगर करें तो आधिकारिक पुष्टि अभी फिलहाल कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बन रही है तो ये माना जा रहा है कि देर सवेर कवासी लखमा की गिरफ्तारी लगभग तय होगी। जी बिल्कुल। चलिए, लौटूंगा आपके पास, रहिएगा हमारे साथ युगल। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि न केवल कवासी लखमा बल्कि उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हो गई है। कवासी लखमा का बेटा हरीश लखमा भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ईडी दफ्तर में ही मौजूद हैं युगल तिवारी। लेकिन लंबी पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। कई तरह की संलिप्तता कवासी लखमा की पाई गई है शराब घोटाले में। हालांकि कवासी लखमा का यह दावा है या उनकी यह दलील है कि उन्हें अधिकारी जो देते थे उस पर वो साइन कर देते थे, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब इस तरह के दावे या इस तरह की दलीलें कवासी लखमा के जरिए रखी जा रही हैं। तो सवाल यही आता है कि आखिर एक मंत्री के तौर पर जब आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज पर साइन कर रहे हैं, क्या है उस फाइल में, तो फिर अपनी जिम्मेदारी आप कैसे बेहतर निभा रहे थे? ये दलीलें क्या वाकई गले उतरती हैं? हालांकि ईडी ने जरूर जो बताया जा रहा है कि अब खबर है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। न केवल कवासी लखमा बल्कि उनके बेटे हरीश लखमा की भी गिरफ्तारी हुई है। यह भी जरूर समझना होगा कि उनके बेटे की क्या संलिप्तता है इस पूरे शराब घोटाले में। कवासी लखमा तो ये दलील दे सकते हैं या उन्होंने दे दी कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, जहां उनसे कहा गया उन्होंने साइन कर दिए। युगल हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। युगल, क्या और अपडेट है? दूसरा ये भी बताइए, हरीश लखमा की गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है, कवासी लखमा के बेटे, उनकी क्या भूमिका है इस पूरे शराब घोटाले में? जी बिल्कुल, देखिए प्रशांत, एक तस्वीर अभी आई है तो इससे साफ होता है कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी है वो ईडी ने कर ली है। तो ताज़ा अपडेट, बड़ी खबर न्यूज़ 18 में सबसे बड़ी खबर यही है फिलहाल कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा है, उसे अरेस्ट ईडी ने कर लिया है। तो अब कुछ देर बाद ही जो कोर्ट है वो लाया जाएगा। इससे पहले जो औपचारिकता होती है मेडिकल कराने का, तो वो मेडिकल कराने के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद कुछ देर बाद ही यहाँ पर कोर्ट में लाया जाएगा और ईडी के जो स्पेशल कोर्ट्स है जो 5वीं फ्लोर पर है वहाँ पर पेश किया जाएगा। इस वक्त हम देखिए वहाँ पर मौजूद है और जिस तरह की जो तस्वीर है देखिए, बिल्कुल यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है। लोग, बहुत सारे लोग हैं वो आए